ग्रुप डी के 12 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें 12 मिनट में टोटल 150 क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? तो जो संघीय मतदान प्रणाली है वो किसके अंदर आता है? तो संवैधानिक अधिकार के अंदर आता है। आम्र वर्षा कब होती है? तो आम्र वर्षा जो है वह ग्रीष्म ऋतु में होती है। बाबा मोहन सिंह भाकना जो है किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जो सोहन सिंह भाकना था वह गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत संविधान कब लागू हुआ? तो भारत संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है उसे संरक्षित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा जो है उसका जो व्यावसायिक इकाई है वह है किलोवाट घंटा। इसको हम यूनिट भी कहते हैं। कौन सा जानवर का लिंग जो है आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो वह है घोंघा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसकी दिशा ज्ञात की जाती है? जो फ्लेमिंग का जो दाहिने हाथ है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है किसी चालक के प्रेरित धारा का ज्ञात करते हैं, किसी चालक का प्रेरित धारा। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में किया जाता है? तो कपड़ा उद्योग में जो है विरंजक एजेंट के रूप में, और उद्योग में जो है ऑक्सीकारक के रूप में। तो किसका? ब्लीचिंग पाउडर का ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए। कौन सा गर्भ निरोधक जो है गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं का फेगासाइटोसिस यानी कि कील को बढ़ाता है? तो वह है यूआईडी यानी कि अल्ट्रा यूटेरिन डिवाइस। नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? तो नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ जो है पुनः अवशोषित होते हैं? तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम क्लोराइड और आवश्यक जितने भी लवण है। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो WBC जो है अपना आकार जो है वह बदल सकती है। तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? जो तापीय प्रतिरोध है वह किसी पदार्थ के चालक की प्रकृति पर और चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। गार्ड सेल में कौन सा रासायनिक होता है, प्रक्रिया होता है? तो जो गार्ड सेल होता है उसमें रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्पीकरण की दर को नियंत्रित करता है। कौन? तो गार्ड सेल। अगर किरण दर्पण की अविलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होता है? तो यदि किरण कोण अविलंब पर आपतित होती है, जो परावर्तन कोण है वह 0 डिग्री हो जाएगा। समुद्र के पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? तो जो समुद्र का पानी जो है वह प्रकीर्णन के कारण से ही दिखाई पड़ता है। किसके प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ? तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाया? तो मैंग्रोव वन भारत में जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व आर्थिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वह IMF के द्वारा प्रकाशित किया। पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो जो पंचायत का गठन हुआ वह 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका का गठन किया गया। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब। पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पॉप्स। क्या नाम है? POPS, पॉप्स। किसने लॉन्च किया है? तो पेटीएम मनी ने। जो पोंगल उत्सव होता है उसमें किसकी पूजा किया जाता है? जो पोंगल उत्सव होता है उसमें सूर्य का पूजा किया जाता है। अनुच्छेद 51A में क्या है? तो अनुच्छेद जो 51A है वो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है इस सब तीनों में, चारों में से कैल्शियम। जीवाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो जो जीवाणु निर्माण है उसके द्वारा जनन कौन करता है? मॉस और फर्न करता है। 1 हॉर्स पावर कितने बराबर होता है? तो 740 वाट के बराबर होते हैं। औद्योगिक घटक कौन है? तो मिट्टी, जल, सूर्य, हवा, ये सब जो है औद्योगिक घटक है। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सा प्रक्रिया था? यह जो है अपचयन प्रक्रिया है। किसका? तो जब किसी से ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है वह अपचयन प्रक्रिया होता है। चुंबकीय रेखा के बारे में कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो चुंबकीय रेखा जो है आपस में कभी नहीं टकराती है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वह आभासी और सीधा होता है। पौधे जो है ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करता है? तो दिन के समय में जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पौधे ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। मुगलों का पहला
सुनियोजित शहर कौन था? तो वह था फतेहपुर सीकरी, जो कि अकबर द्वारा बनाया गया था। प्राण और देही समझौता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो जो प्राण और देही समझौता है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तारे क्यों के टिमटिमाते हैं? तो यह जो हवा की परतें होती है उसकी परतों के अपवर्तन के फलस्वरूप ही जो तारे जो है वह टिमटिमाते हैं। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? तो सर्वाधिक जो विद्युत धनात्मक तत्व है वह है सीजियम। मेंडलीव के आवर्त सारणी के आधार पर किया गया जो कौन सा आधार पर किया गया है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी जो किस आधार पर जो है निर्धारित किया गया है? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में किया गया था। अवशिष्ट प्रबंधन में R5 क्या है? तो R5 का अर्थ होता है रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रीपर्पस और रिसाइकल। तो 5R था, उसमें देख सकते हैं पहला R का मतलब होता है रिफ्यूज, दूसरा R रिड्यूस, तीसरा R रीयूज, चौथा R रीपर्पस और पांचवा R जो है वह रिसाइकल। एशियाई शेर सर्वाधिक कहाँ पाया? तो एशियाई शेर जो है गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं। आय में परिवर्तन के कारण जो बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आय में बचत में जो परिवर्तन होता है और बचत के परिवर्तन के अनुपात को जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। कौन? तो सीमांत बचत प्रवृत्ति। साल, सागौन, शीशम किस वन के उदाहरण है? तो साल, सागौन और जो शीशम है तो यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण है। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो जो राजा राम मोहन राय था उसने आत्मी सभा का स्थापना किया था। कब? तो 1814 ईस्वी में, कहीं कहीं 1815 ईस्वी भी दिया रहता है। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो औषधि है उसका उपयोग ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमिड हाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। दुनिया के खारे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? अच्छा, खीरे है। दुनिया का खीरे का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है वह कौन है? तो वह अपना देश है इंडिया। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था? जो राजभाषा एक्ट है वह 1963 ईस्वी में लागू हुआ था। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? जो ऐसे प्रदूषण फैलाते हैं। उत्तल लेंस आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो जो उत्तल लेंस का जो आवर्धन क्षमता होता है m बराबर होता है v/u। किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में। इसमें जो है फोकस दूरी धनात्मक। गोली दर्पण में किरणें जो है लंबवत आपतित होती है जब कब जो तो आपतित होती है तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ये गोली दर्पण में किरणें जो है जब लंबवत आपतित होती है तो वह कहाँ से गुजरता है? तो वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। चालक तार में बल की दिशा में किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है? जो चालक तार है उसमें जो बल पैदा होता है जो उसकी दिशा किससे निकलता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से और दाएं हाथ के नियम से करंट का पता लगाते हैं। जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है और दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी एंटी क्लॉकवाइज। कौन? तो एंटी क्लॉकवाइज। C2H6 और C3H8 में क्या अंतर है? तो C2H6 और C3H8 में क्या अंतर है? तो यह जो है एक सजाती है। वसा में पैसीकरण में क्या आवश्यक है? तो जो वसा है उसका पैसीकरण के लिए क्या आवश्यक है? तो पीत की आवश्यकता होती है। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह शोषण ज़्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। सिडबी का स्थापना कब होता है? जो सिडबी बैंक है इसका स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को होता है। पौधे में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है? तो जो पौधे में जो भोजन स्टोर रहता है वह स्टार्च के रूप में रहता है। हम लोग में ग्लूकोज के रूप में रहता है और पौधों में जो है स्टार्च के रूप में रहता है। मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ हवा में जब ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? तो जो रामकृष्ण मिशन है इसका स्थापना जो है 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये दो बैंक का जो विलय है वह PNB में हो गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। बंधन बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो बंधन बैंक का जो स्थापना है वह 2001 ईस्वी में हुआ है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राजभाषा 2 को है। एक है बंगाली वहाँ की राजभाषा और दूसरा है कोकबोरोक जो है त्रिपुरा की राजभाषा है। बांध पुनर्निवास और सुधार परियोजना कब लागू हुआ? तो जो बांध का जो पुनर्वास है और जो सुधार परियोजना है उसका अप्रैल 2021 ईस्वी में जो है
उसका परियोजना लागू हुआ। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो इंडिया का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुसूची हैं? तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं अभी कुल मिलाकर और 12 अनुसूचियां हैं। भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो भारत में जो प्रथम गणतंत्र 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मनाया गया था। किस अनुच्छेद के तहत भारत में प्रधानमंत्री को यह कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों में प्रशासन और कानून के प्रस्ताव को संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो जो प्रधानमंत्री का यह पावर है अनुच्छेद 78 के तहत है कि कोई भी कार्य से संबंधित जो निर्णय है वह राष्ट्रपति को सूचित करेगा। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी में लागू हुआ था। कौन? तो जीएसटी। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में टोटल मिला के 29 विषय हैं। और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है वह मैसूर में है। कहाँ पर? तो मैसूर में। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। राज्य प्रमुख को विधि संबंधित सलाह देने के लिए कौन कार्य करता है? तो जो राज्य सरकार होती है उसको विधि से संबंधित सलाह देने के लिए महाधिवक्ता होता है। हमारे YouTube चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके जीएस की क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास और प्रैक्टिस सेट 4 क्लास जो है हमारे चारों क्लास जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारा चैनल UIOG के क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट 12 मिनट शो में, तब तक के लिए धन्यवाद।